हाय, दिस इज़ अमित फ्रॉम जस्ट ट्यूटर और आज के हम इस सेशन में इंट्रोडक्शन टू रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं कि हमें इस सेशन में इंट्रोडक्शन टू रेशियोज़ में क्या स्टडी करना है। हमें स्टडी करना है कि हम कैसे दो क्वांटिटीज़ को रेशियोज़ की फॉर्म में कंपेयर करते हैं और व्हाट आर द नोटेशंस फॉर राइटिंग द रेशियो सिंबल। रेशियोज़ को किस प्रकार से लिखा जाता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ वार्म अप क्वेश्चंस ट्राई करते हैं एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड वर्क आउट विद दीज क्वेश्चंस। So let's try the first question. They are the multiplication fact, which is 5 times 8 is 40. So I'll just write it. So 7 times 4 is 28 and the next one is 5 times 9 is 54. And the next is 8 times 7 is 56. If you get all the questions are correct, that's really well. अगर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सही हैं, बहुत अच्छी बात है और आपको अपने प्रश्न और क्वेश्चंस के मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स के बारे में अच्छी नॉलेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम कैसे क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं और उन्हें किस प्रकार से रेशियोज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में एक एग्जाम्पल्स लिया गया है। मनदीप अपनी एक नोटबुक खरीदते हैं जिसका प्राइस 80 रुपये है और एक पेन खरीदते हैं कि वो 20 रुपये का है। अगर हमें इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। वी हैव वन मेथड। अगर हम इसे कह दें कि 80 रुपये में से हम 20 रुपये सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलता है 60 रुपीज़। हम ये कह सकते हैं कि जो पेन का प्राइस है वो 60 रुपीज़ मोर है देन टू द नोटबुक। और इसका सेकेंड मेथड है कि अगर हम 80 रुपये को 20 रुपये से डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिलता है 4। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेन का प्राइस है वो 4 टाइम लेस है नोटबुक से, या हम ये कह सकते हैं कि द प्राइस ऑफ द नोटबुक इज़ 4 टाइम्स द प्राइस ऑफ द पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं। तो अब हम चलिए जानते हैं कि हम इन्हें लिखने का तरीका क्या होता है, इनका सिंबल्स क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में स्टडी किया है कि प्राइस ऑफ द नोटबुक इज़ 80 रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ द पेन इज़ 20 रुपीज़। देन हाउ वी विल राइट दिस इन टर्म्स ऑफ द रेशियो। तो जो आप ये दो कॉलन का सिंबल्स देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है रेशियोज़ के सिंबल को, और दिस इज़ द कॉलन नोटेशन and which can be written as 80 ratios to, और हम इसे रीड करते हैं 80 is to 20। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 80 ratios 20 को तो हमें मिलता है 2 ratios 1। Are you sure? अगर हम इसे हाफ कर देते हैं तो हमें मिलता है 4 ratios 10 और हमें मिलता है 4 ratios 1। ये एक क्वेश्चन था जिसका ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है नोटेशंस की। चलिए जानते हैं और ट्राई करते हैं कि इस वीडियो सेशन से हमने क्या स्टडी किया, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है। सो द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 टाइम्स इट्स breadth. So I'll just write here, find the ratio of the length to the breadth. Write the ratio using the column notation and the fraction notation. और यहाँ पर हमारे पास है एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है और एक उसकी ब्रेड्थ है। यहाँ पर दिया गया है कि लेंथ 8 टाइम्स है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेंथ इज 8 टाइम्स लेट्स से a, और जो नोटेशन ऑफ द ब्रेड्थ है वो a है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर breadth of the rectangle is a, then the length is 8 times of that, which is 8 times the length of the breadth. So it can be written as in the form of ratio is 8 ratios 1, 8 ratios a, and in the simplified form it is 8 ratios 1. So ये इसकी कोलन नोटेशन है, और इसकी फ्रैक्शन नोटेशन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 8/1। If you like this video,
you can subscribe to the Just Tutor, and you can log in into the Just Tutor. And thank you for watching the video, and you can wait for the watching for the next videos of the ratios. Thank you.